डिवाइन पेरेंट्स, वेलकम टू जॉयफुल नेस्ट, जहाँ पेरेंटिंग बनती है सोलफुल और साइंटिफिक दोनों। मैं हूँ उषा, आपकी पेरेंटिंग कोच। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत सारे पेरेंट्स फेस करते हैं। मेरा बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, बहुत इम्पल्सिव है, क्या करूं? चलिए इस सवाल का जवाब न सिर्फ लॉजिक से देते हैं बल्कि थोड़ा कहानियों के जरिए भी समझते हैं। जैसे बच्चों को समझाना चाहिए वैसे ही। सवाल उठता है कि बच्चे हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव क्यों होते हैं? बच्चे एक फाउंटेन की तरह होते हैं। जो एनर्जी उनमें भरी होती है वो किसी न किसी रूप में बाहर आनी ही है। थोड़ा इसे हम साइंटिफिक तरीके से भी समझने की कोशिश करते हैं। हाइपर एक्टिविटी मीन्स हाई एनर्जी प्लस अंडर डेवलप्ड इम्पल्स कंट्रोल। इम्पल्सिवनेस, ब्रेन का पोर्टल लोब अभी मैच्योर नहीं हुआ है। ये सब नॉर्मल डेवलपमेंट का पार्ट है, स्पेशली एज ऑफ 3 to 9 तक। सोचने वाली बात ये है, क्या हम उस फाउंटेन का फ्लो को रोकना चाहते हैं या उसे एक नदी की तरह गाइड करना चाहते हैं? तो चलिए जानते हैं कि हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव के साइन क्या है। कुछ कॉमन साइंस। एक जगह नहीं बैठता। बच्चा एक जगह नहीं बैठता, बिना सोचे कुछ भी कह देता है, काम कंप्लीट नहीं कर पाना, दूसरों की बात काटना, हर वक्त कुछ ना कुछ चाहना। जैसे एक रेडियो कंस्टेंटली ऑन हो बिना ट्यूनिंग के, ऐसे ही होती है हाइपर माइंड। बच्चे गलत नहीं है, उनका सिस्टम ओवर एक्टिव है। चलिए हम पेरेंटिंग माइंडसेट को भी समझते हैं। जब भी हम कहते हैं मेरा बच्चा कंट्रोल में नहीं रहता, तो पहले ये सोचना जरूरी है कि क्या हम उससे समझने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ उसे सही बिहेव करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कुछ पैटर्न हैं जो ओल्ड थिंग है, जो उसे हमें चेंज करने की भी जरूरत है। जैसे बच्चा बिगड़ गया है, बल्कि हम ये कहें उसका ब्रेन अभी डेवलपिंग स्टेज में है। हाइपर एक्टिव या इम्पल्सिवनेस किसी भी बच्चे में टेम्परेरी हो सकता है। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल स्टेज है। उसके ब्रेन का फ्रंटल लोब। हाइपर एक्टिव या इम्पल्सिवनेस किसी भी बच्चे में टेम्परेरी हो सकता है। ये एक न्यूरो डेवलपमेंट स्टेज है। उसके ब्रेन का पोर्टल लोब जो डिसीजन, इम्पल्स कंट्रोल और अटेंशन हैंडल करता है, अभी फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है। जैसे एक कच्चा आम टाइम के साथ मीठा होता है, वैसे ही एक इम्पल्सिव बच्चा भी राइट नर्चरिंग से इमोशनली स्वीट और बैलेंस बन सकता है। तू तो बदतमीज है, तुझसे तो कुछ होता ही नहीं, तू सबसे ज्यादा परेशान करता है। जबकि हमें ये कहना है, मुझे लगता है तुम्हारा मन भाग रहा है, चलो उसे थोड़ा पॉज देते हैं। मैं जानता हूँ तुमने कोशिश की, लेट्स ट्राई अगेन विद अ डीप ब्रेथ। वर्ड्स मैटर। जब हम बच्चों को उनके बिहेवियर से जोड़कर आइडेंटिटी देते हैं, लाइक कि तुम नॉटी हो, उनका बिलीफ सिस्टम बन जाता है instead separate behavior from identity. पेरेंट्स का फोकस कंट्रोल पर होता है, लेकिन हाइपर एक्टिव बच्चों को डिसिप्लिन से पहले इमोशनल कनेक्शन चाहिए। जैसे एक ओवर हीटेड फोन को रीस्टार्ट करने से पहले कूल डाउन करना पड़ता है, वैसे ही ओवर स्टिमुलेटेड बच्चे को समझाने से पहले काम करना चाहिए। ये काम अ काम चाइल्ड लिसन्स
but a seen and safe guide is deeper. Use more hugs, eye contact, soft tone and listening phase like मैं सुन रहा हूँ, मुझे बताओ क्या हो रहा है अंदर। गुस्सा, चिल्लाना, पनिश करना, जबकि हमें रिस्पॉन्ड करना है, पॉज लेना, ब्रीदिंग लेना, समझाना और सोल्यूशन देना। पेरेंटिंग एक मिरर है, जितनी शांति से आप में होगी उतनी ही बैलेंस आपके बच्चे में रिफ्लेक्ट होगा। पेरेंटिंग एक मिरर है, जितनी शांति आप में होगी उतना ही बैलेंस आपके बच्चे में रिफ्लेक्ट होगा। मेरा बच्चा मुझे छोड़कर नहीं मेरे पास आकर सुधरेगा। मैं बिहेवियर को समझने की कोशिश करूंगी, सिर्फ बदलने की नहीं। मैं हर दिन एक नया मौका दूंगा, उसे भी, खुद को भी। हाइपर एक्टिव माइंड को स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, सेम स्लीप, मील एंड प्ले टाइमिंग। एवरी 30 मिनट स्टडी, फिर 5 मिनट्स जंप या स्ट्रेच ट्रैक। जैसे करंट ओवरलोड से फ्यूज हो जाता है, वैसे ही ज्यादा सिटिंग से बच्चा एक्सप्लोर करता है। प्ले डव, वाटर प्ले, पेंटिंग, ये उनके सेंसरी इनपुट को बैलेंस करता है। बलून ब्रीदिंग इसमें बहुत हेल्प करती है। स्मेल द फ्लावर, ब्लो द कैंडल टेक्निक भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे एक रॉकेट को लॉन्च से पहले फ्यूल कंट्रोल चाहिए होता है, वैसे ही इन बच्चों को भी काम होने के लिए टूल्स चाहिए। स्मॉल फ्रेज लाइक यू वेटेड 2 minutes, यूज टोकन चार्ट और स्टिकर्स रिवॉर्ड सिस्टम। फोकस ऑन एफर्ट, नॉट जस्ट रिजल्ट। आपके जो भी इंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। 1 step at a time, विजुअल कार्ड और रूटीन चार्ट। जैसे जीपीएस एक रूट पे स्टेप बाय स्टेप चलाता है, वैसे ही हाइपर माइंड को भी स्टेप बाय स्टेप की जरूरत होती है। अगर आपको भी विजुअल कार्ड और रूटीन चार्ट चाहिए हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को फिल करें, जिससे कि मैं आपको दिल दे सकूं। तो चलिए एक रियल स्टोरी से भी इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक छोटा सा बच्चा आर्यन हर वक्त भागता रहता। उसके पेरेंट्स थक चुके थे, पर एक दिन मम्मी ने एक सिंपल ग्लिटर जार बनाया, ग्लिटर जार। जब भी आर्यन अपसेट होता, वो जार हिलाता और धीरे धीरे ग्लिटर सेटल होता। आर्यन भी उसी तरह सेटल होने लगा। That's the power of small consistent tools. दोस्तों याद रखिए, आपका बच्चा डिफिकल्ट नहीं है, उसका एनर्जी प्रोसेस थोड़ा अलग है। आपकी समझ, प्यार और पेशेंस ही उसका थेरेपी है। पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग द चाइल्ड, इट्स अबाउट कनेक्टिंग विद देयर वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जॉयफुलनेस को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी जर्नी को एक सोलफुल जर्नी और जॉयफुल जर्नी बनाइए। थैंक यू सो मच।